नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कहानी के शहर में। दोस्तों, अगर आपका हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हमारी आज की कहानी का नाम है ग्रहदाह। तो चलो सुना जाए ये कहानी। सत्यप्रकाश के जन्मदिन पर लाला देव प्रकाश बहुत रुपया खर्च करें। उके विद्या आरंभ संस्कार बड़े धूमधाम से करें। उके हवा खाए के लिए एक छोटी सी गाड़ी मंगवाइन। शाम का नौकर उके टहलावे ले जात और एक नौकर उका रोज स्कूल पहुंचावे जात और दिन भर हुए बैठा रहत और उका साथे लेके आवत। बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील बालक रहा। गोर गोर मुंह, बड़ी बड़ी आँखी, ऊंचा माथा, पतले पतले लाल होंठ, भरे हुए पाँव। उनका देखकर अचानक मुंह से निकल पड़त, भगवान इका जिलाए दिए तो बड़ा प्रतापी मनुष्य हुई। उके मुंह पर हमेशा हंसी खेला करत, कब्बो कोई उका जिद करत और रोवत नहीं देखिस। वर्षा के दिन रहे। देव प्रकाश अपनी पत्नी के साथ गंगा नहाए गए रहे। नदी खूब चढ़ी हुई रहे, मानो अनाथ की आंखें हुए। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर पानी खेलने लगी। कबो आगे जाए, कबो पीछे आवे, कबो डुबकी मारे, कबो अंगुलियन से छींटे उड़ावे। देव प्रकाश कहें, अच्छा अब निकलो, सर्दी हुई जाई। निर्मला कहें, कहो तक छाती तक पानी में चली जाई। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए तो? निर्मला, पैर कहाँ फिसली, यह कहकर पानी में चली गई। पति बोला, अच्छा अब आगे पैर न रखो। किंतु निर्मला के सिर पर तो जाने मौत खेलत रहा। यह जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा रही। एक पांव आगे बढ़ाई और फिसल गई। मुंह से चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गई। एक पल में प्यासी नदी उनका पी गए। देव प्रकाश खड़े तौलिया से देह पोछत रहे। तुरंत पानी में कूदे, साथे एक कहारो कूदा, दुई मल्लाह कूदे। सब डुबकी मारिन, टटोलिन, पर निर्मला के पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह बार बार गोते मावे, पर हाथे में लाशो न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे घर आए। सत्य प्रकाश कोनो उपहार के चक्कर में उनकी तरफ दौड़े। पिता गोद में उठा लेन और बड़े यत्न करे पर भी अपन रोव न रोक पाए। सत्य प्रकाश पूछिन, अम्मा कहाँ है? देव, बेटा गंगा उनका न्योता दे दीन। सत्यप्रकाश अपने बाप के बात समझ गए और अम्मा अम्मा करके रोवे लगे। अब बिन माँ के लड़का संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी हुआ था। माता ही उसके जीवन के एकमात्र आधार हुए थे और माता के बिना वह पंखहीन पक्षी हो जात है। माता का प्रेम रहे तो सबे प्रेम करत रहे। माता का प्रेम उठ गया तो सबे निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रह गई। दरिद्र का भिक्षा को देत 6 महीना बीत गए। सहसा एक दिन मालूम पड़ा कि नई अम्मा आवे वाली हैं। दौड़ा पिता के पास, पूछा, का हमारी नई अम्मा आएंगी? पिता कहें, हाँ बेटा, वे आकर तुमको खूब प्यार करी हैं। सत्य, का हमारी वही अम्मा स्वर्ग से आ जाएंगी? देव, हाँ वही अम्मा आ जाएगी। सत्य, मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देव प्रकाश अभी बात के का उत्तर देते, मगर सत्य प्रकाश उस दिन से एकदम खुश रहा लाग। अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब हम उनका कब्बो दिख न करवे, कब्बो जिद न करवे, उनका अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनेबे। विवाह का दिन आवा, घर में तैयारियां हुए लग। सत्य प्रकाश खुशी से फूले नहीं समात रहे। हमारी नई अम्मा आई हैं। बारात में वहू गए, नए नए कपड़ा मिले, पालकी में बैठे। नानी अंदर बुलाइन, उनका गोद में लेहिन, एक असरफी दहिन। हुए उनका अपनी नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इका प्यार करो। सत्य प्रकाश नई माता को देखिन और मुग्ध हो गए। बच्चे भी रूप के उपासक हुए थे। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने बैठी रही।
उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़ लीन और कहिन, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द रहा है, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया के नाम से संबोधित हुआ रहा है, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा के संबोधन सह न सकी। कुछ रिष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सतप्रकाश विस्मित नेत्रों से देखने लगे। उनके बाल स्वप्नों भंग होएगा, आंखें डबडबाए आई। नानी कहिन, बेटी देखो, लड़का के दिल छोट होएगा, वह का जाने का कहे चाहिए। अम्मा कह दिया तो कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया कहन, हमका अम्मा ना कहें। सौत के लड़का विमाता की आँखिन में काहे इतना खटकत है। इका निर्णय तो आज तक कौनो मनोभाव के पंडित नहीं कर सका, तो हम कौनी गिनती में हन। जब तक देवप्रिया गर्भिणी न हुई, वह सत्यप्रकाश से कबो कबो बातें करती, कहानी सुनाती, लेकिन जैसे गर्भिणी हुई वैसे ही उनके व्यवहार कठोर होएगा। प्रसव काल ज्यों ज्यों नजदीक आवे लाग, उनकी कठोरता और बढ़ती गई। और जौने दिन गोद में उनके एक चांद से छोटे से बच्चे का आगमन हुआ, बस सत्यप्रकाश खूब उछले कूदे, दौड़ के सौरी में गए और लड़का का देखे लगे। लड़का देवप्रिया की गोदी में सोवत रहा। बस सत्यप्रकाश बड़ी उत्सुकता से लड़का का गोदी से उठावे चाहिन। वैसे देवप्रिया बड़े तेज गुस्सा के बोली, खबरदार, इका न छो नहीं तो कान उखाड़ लेबे। बालक बेचारा उल्टे पांव लौट आवा, कोठे की छत पर जाए के बैठ के खूब रोवा। कितना सुंदर बच्चा रहा है, हम ओका गोदी में लेके बैठी, कितना मजा आवत। हमका ओका गिराए थोड़ी देत, तो हमका काहे गुस्सा की अम्मा। भोला बालक का जानता रहे कि झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन लड़का सोवत रहे, उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया रहा। देवप्रिया स्नानागार में रही। सत्यप्रकाश चुपके से आए और बच्चे के ओढ़ना हटा के वही का प्यार से देखे लगे। उनके जी चाहा कि गोदी में ले के वही का प्यार करें, पर डर के मारे वही के छुए के हिम्मत न पड़ी, केवल वही के होठों का चूमे लगे। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश का बच्चे का चूमत देखिन तो आग बबूला हो गई, दूरिन से डांटी, हट जा वहाँ से। सत्यप्रकाश अम्मा का दीन नेत्रन से देखिन और बाहर निकल गए। शाम का समय रहा। पिताजी पूछिन, तुम लल्ला का काहे रुलावा करत हो। सत्य, हम नहीं रुलाई थे, हम तो एका खिलावे गए रहन, अम्मा खिलावे नहीं देती। देव, झूठ बोला था, आज तुम लड़का का चुटकी काटे हो। सत्य, नहीं, हम तो एका मुच्छियाँ लेस रहा है। देव, झूठ बोलता है। सत्य, झूठ नहीं बोलित। देव प्रकाश का क्रोध आएगा और लड़का का 2-3 तमाचा जड़ दें। पहली बार यह तरह के गुस्सा मिला और वह निरपराध। और यह घटना से सत्यप्रकाश के जीवन की काया पलट हो गई। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन देखे के मिला। वो घर में बहुत कम आवे। पिता आवे तो उनसे मुंह छुपाए फिरे। कोई खाना खाए के बुलावे तो चोरों की भांति दुबका आवे और जाके खा लिए, न कुछ मांगे न कुछ बोले। पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि रहे, उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मोहित रहे। अब वह पढ़ाई से जी चुरावत रहा, मैले कुचैले कपड़े पहने रहा, घर में कोई उसका प्रेम करे वाला नहीं रहे। बाजार के लड़कन के साथ गली गली घूमे, कनकौए लूटे, गालियाँ बक्के सीख लीन रहे। शरीर एकदम दुबला पतला हो गया, चेहरे की कांति गायब हो गई। देव प्रकाश का आए दिन उसकी शरारतन के उलाहने मिले लगे। सत्यप्रकाश नित्य प्रति घुड़कियाँ और तमाचे खाए लगे। यहाँ तक कि अगर वह घर में कौनो काम से चले जाएं तो सब लोग उसका दूर दूर करके दौड़ावे लगे। ज्ञान प्रकाश का पढ़ावे मास्टर आवत रहे। देव प्रकाश होकर रोज सैर करावे ले जाए। बड़ा हंसमुख लड़का रहा है। देवप्रिया सत्यप्रकाश से उसका हमेशा बचावा करती। दोनों लड़कन में बड़ा अंतर रहा है। एक साफ सुथरा सुंदर कपड़े पहने, सील और विनय का पुतला, सच बोले वाला।
देखे वालन के मुंह से अनायास ही दुआ निकल जाता रहा। दूसर महिला कुचैला नटखट चोरों की तरह मुंह छुपाए, मुंह फट, बात बात पर गालियां बक्के वाला। एक हरा पौधा प्रेम से प्लावित, स्नेह से सिंचित, तो दूसरा सूखा हुआ टेढ़ा पल्लवहीन नववृक्ष था। उसकी जड़न में एक मुद्दत से पानी नसीब नहीं हुआ रहा। एक का देख कर पिता की छाती ठंडी होती तो दूसरे का देख कर देही में आग ही लग जात। आश्चर्य यह रहा कि सत्यप्रकाश का अपने छोटे भाई से लेस मात्र भी ईर्ष्या नहीं रही। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया रहा तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह रहा। सत्यप्रकाश अपने भाई का अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझत रहा है। उसमें ईर्ष्या का भाव लोप ही हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश अपने बड़े भाई का बहुत चाहत रहा। कभी कभी उसका पक्ष लेके माँ से वाद विवाद किया करत रहा। कहाँ भैया की अचकन फट गई है, नई काहे नहीं मंगवा देती। माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरी है। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहत रहा कि अपने जेब खर्च से कुछ पैसा बचाए के भैया का दे दे, लेकिन सत्य प्रकाश कभी स्वीकार नहीं करत रहा। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहत रहे उतनी देर एक शांतिमय आनंद के अनुभव करत रहे। थोड़ी देर के लिए ही सही सद्भावों के साम्राज्य में रहत रहे। उनके मुंह से कोई गंदी बात, कोई अप्रिय बात निकलते नहीं रहा। एक क्षण के लिए उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठती रहा। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गए। पिताजी पूछे, तुम आजकल पढ़े काहे नहीं जाते हो? का सोचो हम सारी जिंदगी तुम्हारा ठेका लेके रखबे? सत्य, हमरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए। जाता हूँ तो दर्जे से निकाल दिए जाए। देव, फीस काहे बाकी है? तुम तो महीने महीने ले जाते हो ना। सत्य, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देव, और जुर्माना काहे? सत्य, फीस न दिए के कारण। देव, तो तुम चंदा काहे दियो? सत्य, ज्ञानु दीन तो हमो दीन। देव, तो तुम ज्ञानु से जलत हो। सत्य, हम ज्ञानु से काहे जले लगन? यहाँ हम और वो दो हैं, पर बाहर हम और वो एक समझे जाइत है। हम यह नहीं चाहित कि लोग यह कहें कि हमरे पास कुछ नहीं। देव, क्यों, ये कहत शर्म आवत है? सत्य, हाँ, तुम्हारी बदनामी हुई। देव, अच्छा, तो तुम हमारी मान रक्षा करत है? अरे यह कहे नहीं कहत कि पढ़ाई लिखाई अब मंजूर नहीं। हमरे पास इतना रुपया नहीं कि तुमका एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाई, ऊपर से तुम्हारे खर्चे देखी, हर महीना कुछ दे। ज्ञानू बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर फेल हो जाइयो और वह इस साल जरूर पास हो जाई। दोनों एक कक्षा में पढ़ो, तब तो तुम्हारे मुँह पर का लिखना लगी। सत्य, विद्या हमरे भाग्य में नहीं है। देव, तो तुम्हारे भाग्य में का है? सत्य, भीख मांगना। देव, तो मांगो भीख, हमरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया आ गई, बोली, शर्मात तो नहीं ना, उल्टा बातन के जवाब दिया था। सत्य, जिनके भाग्य में भीख मांगना हुआ था ना, वो बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया, ये जली कटी बातें अब हमसे न सही जाइए। हम खून के घूंट पी पी कर रह जाए थे। देव प्रकाश, बेहया है, का लेकर नाम कटवा देव। भीख मांगे है तो भीखे मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश घर से निकले की तैयारी कर ली। अब उनकी उम्र 16 साल के हो गया रहा। इतनी बातें सुनने के बाद अब उनसे घर में रहना असह्य हो गया रहा। जब हाथ पांव नहीं रहे, किशोरावस्था की असमर्थता रही, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भत्सना सब कुछ सह के घर में रहत रहे। लेकिन अब अपने हाथ पांव के हो गए रहे, ये बंधन में काहे रहते। गर्मी के दिन रहे, दोपहर का समय रहे, घर के सब प्राणी सोवत रहे। सत्यप्रकाश अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिहिन और चाहत तो यह रहा कि चुप्पे से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आए गए और उनका कहूँ जात तैयार देख कर बोले, कहाँ जात हो भैया? सत्य, जाए थे, कहूँ नौकरी करबे। ज्ञानू, हम जाके अम्मा से कहे दे थे। सत्य,
तो फिर तुमसे छुपा के चले जावे। ज्ञानू, काहे चले जाइयो? तुम्हें का हमरी जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्य भाई के गले में लगाए कहिन, तुमका छोड़ के जाए के मन तो नहीं कहा, लेकिन का करी भैया, जहाँ कोई पूछे वाला नहीं हुआ रहा बेहयाई है। कहूँ 10-5 की नौकरी कर लेबे, अपन पेट पालत रहब और कौने लायक है। ज्ञानू, तुमसे अम्मा इतनी चिढ़त काहे हैं? हमका तुमसे मिले से मना करती हैं। सत्य, हमरे नसीब खोटे हैं और का। ज्ञानू, तुम पढ़े लिखे में जी काहे नहीं लगाते? सत्य, लगते नहीं, कैसे लगाई? जब कोई परवाह नहीं करत तो हमहू सोचे थे यही ना हुई ठोकर खाबे बला से। ज्ञानू, हमका भूल तो न जई हो, हमरे पास खत लिखा करो और हमका एक बार अपने पास बुलायो। सत्य, हम तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिख पाए। ज्ञानू, रोवत रोवत, न जाने काहे हमका तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है भैया। सत्य, हम तुमका सदैव याद रखबे। यह कहकर वे फिर से भाई का गले लगाई और घर से निकल पड़े। पास एक को कौड़ी न रही और वे कलकत्ते जात रहा है। सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुँचे, ये वृत्तांत लिखना एकदम व्यर्थ है। युकन में दुस्साहस की मात्रा बहुत अधिक हुआ था। वे हवा में किले बना सकत हैं, धरती पर नाव चला सकत हैं। कठिनाइयों की उनका कुछ परवाह नहीं, अपने ऊपर असीम विश्वास हुए थे। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कठिन साध्य न रहा। सत्यप्रकाश चतुर युवक रहा, पहले से निश्चय कर लीस रहा कि कलकत्ते में जाए के कहाँ रहबे, का करबे। उनके बैग में लिखे की सामग्री मौजूद रही। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिनो है और सरलो है। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकत हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करत हैं। सत्यप्रकाश मजूरी करब नीच काम समझत रहा है। एक धर्मशाला में अपन असबाब रखिन और बाद में शहर के मुख्य स्थानों पर निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखे के सामान लेके बैठ गए। अपर मजदूरन की चिट्ठियाँ, मनी आर्डर आदि लिखे के व्यवसाय करे लगे। पिछले कई दिन तो उनका इतने पैसे न मिले कि भरपेट भोजन कर सकें, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय से बात करते और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखते कि बस वे पत्र सुनकर प्रसन्न हो जाएं। अशिक्षित लोग एक ही बात का 2-3 बार लिखावें। उनकी दशा ठीक वही रोगियन के जैसी रही जो वैद्य के सामने अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तांत कहत न थके। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप दे के मजदूरन का मुग्ध कर दिए। एक संतुष्ट होकर जात और अपने कई भाइयन का साथे ले आवत। 1 महीना में उनका रोज 1 रुपया मिले लाग। उनसे धर्मशाला से निकलकर शहर के बाहर 5 रुपया महीने की एक कोठरी ले ली। 1 जून खाना खाएं, बर्तन अपने हाथे धोवें, जमीन पर सोवें। उनका अपने निर्वसन पर जरा खेद न रहे और न दुख रहे। घर के लोगन की कब्बो याद न आवे। वे अपनी दशा पर संतुष्ट रहे। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश रहे। विदाई का अंतिम दृश्य उनके आंखन के सामने फिरा करत। जीविका से निश्चिंत होके एक दिन ज्ञान प्रकाश का पत्र लिखें। उत्तर आवत उनके आनंद के सीमा न रही। ज्ञानू हमका याद करके रोवत हैं, हमरे पास आवत चाहत हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जौन तृप्त होत वही तृप्ति पत्र से सत्यप्रकाश का हुई। हम अकेले नहीं हन, कोई हमहू का चाहत है, कोई हमका याद करत है। वही दिन से सत्यप्रकाश का यह चिंता हुई कि ज्ञानू के लिए कोई उपहार भेजें। युवकन के मित्र बहुत जल्दी मिल जाते। सत्यप्रकाश का कई मित्र मिले। उनके साथ कई बार सिनेमा देखे गए, कई बार बूटी, भंग, शराब, कबाबों की ठहरी, आईना, तेल, कंघी का शौक पैदा हुआ। जो कुछ पावे उड़ा दिए। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़े चले जाते रहे। पर ये प्रेम पत्र उनके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा। मित्रों का हिले हिवाले करके टाले लगे। भोजनों रूखा सूखा करे लगे। धन संचय की चिंता उनकी सारी इच्छाओं का परास्त कर दी। वे निश्चय कर लीन कि एक अच्छी सी घड़ी भेजिए। उसके दाम कम से कम 40 रुपया हुई। अगर 3 महीना तक 1 कौड़ी खर्चा न करें तो घड़ी मिल सकत है। ज्ञानू घड़ी देखकर कितना खुश हुई। अम्मा बाबू देखी हैं,
उन्हों को मालूम हुई कि हम भूखन नहीं मरे थे। किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती न करें, बड़े सवेरे काम पर चले जाएं और सारा दिन 2-4 पैसा की मिठाई खाकर काम किया करें। उनके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती जात रहा है। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब वही तार लिखब शुरू कर दीन। 2 महीना में उनके पास 50 रुपया इकट्ठा हो गए। जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बना के ज्ञानू के नाम भेज दीन तो उनका चित्त इतना उत्साहित रहा है, इतना खुश रहा है, मानो निसंतान पुरुष के बालक हुआ हुआ है। संध्या का समय रहा। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें करत रहे। ज्ञानू अब 17 वर्ष के सुंदर युवक रहे। बाल विवाह के विरोधी हुए परो यह देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त का नहीं टाल सकत रहे। विशेषता जब कोई महाशय उनका 5000 रुपया दायज दिए के लिए तैयार हुए। देव प्रकाश, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लड़का तो तैयार हुए। देवप्रिया, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो जाए। सभी लड़का पहले नाहिन करत हैं। देव, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया के बियाह न हुई वह बियाह न करी। देव प्रकाश, अरे उकी को चलावे, हुआ कोनो रखेली रख ली हुई, विवाह काहे करी, को देखे जात है वही का। देव झुंझलाकर, अरे रखेली रख ली होती तो तुम्हारे लड़का का 40 रुपया महीना न भेजत और न वह चीज़ें देते जो पहले महीने से अब तक बराबर देत चला आ रहा है। ना जाने काहे तुम्हार मन उनकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह अपन जान निकाल कर भी दे दिए पर तुम न पसीजियो। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी ये प्रसंग का अवय न दिए। स्वयं देव प्रकाश की हार्दिक इच्छा रही कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, उसके बाद भी छोटे लड़का करें, पर आज तक हुई सत्य प्रकाश का एक को चिट्ठी न लिखीन। देवप्रिया के चले जाए के बाद आज पहली बार सत्य प्रकाश का पत्र लिखीन। पहले तो इतने दिनों तक चुप रहा के लिए क्षमा मांगिन, तब उसे एक बार घर आवे के लिए कहें। लिखीन, अब हम कुछ दिनों के मेहमान हन भैया, हमारी अभिलाषा है कि तुम्हार और तुम्हारे छोटे भाई के विवाह देख ले। हमका बड़ा दुख हुई यदि तुम हमारी विनय स्वीकार न करियो। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बातों लिखिन। अंत में ये बात पर जोर दीन कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुमका ये बंधन में बंधे का पड़ी। सत्य प्रकाश का जब यह चिट्ठी लिखी तो उनका बड़ा खेद हुआ। हमरे बात स्नेह का यह परिणाम हुई, हमका मालूम नहीं रहा है। इसके साथ उनका यह ईर्ष्या में आनंद हुआ कि अम्मा और दादा का अब कुछ मानसिक पीड़ा हो रही है। हमरी उनका का चिंता रही, हम तो जी चाहे मर जाई उनकी आँखों में आंसू ना आवे। 7 बरस हो गए, कभी भूल कर एक को चिट्ठी न लिखीन कि जियत हो कि मरत हो। दूसरे दिन सत्य प्रकाश 500 रुपया पिताजी के पास भेजिन और पत्र के उत्तर लिखिन कि अहो भाग्य हमरे कि तुम हमका याद की हो। ज्ञानू के विवाह निश्चित हो गए कि बधाई। इन रुपयन से नववधू के लिए कोनो आभूषण बनवा दियो। रही हमरे विवाह की बात तो हम अपनी आँखिन से जौन कुछ देखें हैं और जौन कुछ हमरे सिर पर बीता है उसका ध्यान में रखत यदि हम कुटुंब पास में फंसी तो हमसे बड़ा उल्लू संसार में न हुई। हमका आशा है आप हमका क्षमा करियो। विवाह की चर्चा ही हमरे हृदय का आघात पहुँचावत है। दूसर पत्र ज्ञान प्रकाश का लिखिन कि माता पिता की आज्ञा का सिरोधार्य करो। हम अनपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हन, हमका विवाह करे के कोनो अधिकार नहीं ना। हम तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में शामिल ना हो सकते, लेकिन हमारे लिए इसे बढ़कर आनंद और संतोष का विषय और कोनो नहीं हो सकत। देव प्रकाश यह पढ़कर अवाक रह गए, फिर आग्रह करे के साहस न हुआ। देवप्रिया नाक सिकोड़ कर कहिन, यह लौंडा देखैन में सीधा है और है असल में जहर के बुझावा। कैसा सौकोस से बैठा हुआ बर्छियन से छेद ही रहा है। किंतु ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण व्रत करने के लिए बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वसित किया है और सदा के लिए शायद।
न जाने अम्मा का उनसे का जलन हुआ थे। हमका तो याद आवत है किशोर अवस्था से ही हुई बड़े आज्ञाकारी, विनयशील और गंभीर रहे। अम्मा की बातन का उनका कोनो जवाब देत नहीं सुनन। हम हमेशा अच्छे से खाई फिर उनके तेवर मैले न हुए। हालांकि उनका हमसे जले चाहिए। ऐसी दशा में अगर उनका गारहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो का आश्चर्य की बात है। फिर हमइन काहे ई विपत्ति में फंसी। कौन जाने हमहू का ऐसी परिस्थिति का सामना करे पड़ जाए। भैया बहुत सोच समझ कर यह धारणा कीहीन है। संध्या समय जब उनके माता पिता बैठे इसी समस्या पर विचार करत रहे तो ज्ञान प्रकाश आए कि कहिन, कल हम भैया से मिले जाबे। देव प्रकाश, का कलकत्ता जी हो? ज्ञान, जी हाँ। देवप्रिया, तो वही का काहे नहीं बुला लेते हो? ज्ञान, उनका कौने मुँह से बुलाई। आप लोगन तो पहले से हमरे मुँह पर कालिक पोत दिए हो। ऐसा देव पुरुष आप लोगन के कारण विदेश में ठोकर खा रहा है और हम इतने निर्लज हो जाए कि। देवप्रिया, अच्छा चुप रह, नहीं ब्याह करना तो ना कर, जले पर लोन मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसीलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह कर चाहे कुंवारा रह, पर मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान, का अब हमरी शकल से घृणा हुई गई? देवप्रिया, जब तू हमरे कहे में नहीं तो चाहे जहाँ रहे, हम भी समझ लेंगे कि भगवान हमका एक को लड़का नहीं दीन। देव, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन बोलती हो? ज्ञान, अगर आप लोगन की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा कि बात के बतंगड़ हुआ चाहत है तो ज्ञान प्रकाश का इशारे से टाल दीन और पत्नी के क्रोध का शांत करे की चेष्टा करे लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट कर रोए रही रहे और बार बार यही कहे कि हम इनकी शकल न देवे। अंत में देव प्रकाश चिढ़ कर कहिन, तो तुम्हें तो कटुवचन कहकर वही का उत्तेजित की हो? देवप्रिया, यह सब विष उसी चांडाल के बोवा है जो वहाँ 7 समुंदर पार से बैठा हमका मिट्टी में मिलावे के उपाय कर रहा है। हमरे लड़का का हमसे छीन लिहिस। यह सब प्रेम का स्वांग भरत है। हम वही की नस नस पहचानी थे। उसका यह मंत्र हमारी जान लेके छोड़ी, नहीं तो हमार ज्ञानू जो कभो हमसे एको बात के जवाब ना दीस हमका यूँ न जलावत। देव, अरे तो क्या वह विवाह ही न करेगा? अभी गुस्से में अनाप शनाप पक्का हुआ है। जरा शांत हो जाए तो हम समझाए कि राजी कर ले भाई। देवप्रिया, हमरे हाथ से तो निकल गवा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश बेटे का खूब समझाइन, कहिन तुम्हारी अम्मा इस शोक में मर जाई, किंतु उसका कौनो असर न हुआ। वे एक बार नहीं करके हाँ न करें। निदान पिता निराश हुई के बैठ ही गए। 3 साल तक हर साल विवाह के दिनन में यह प्रश्न उठत, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। माता का रोना धोना निष्फल हुआ। हाँ, वही अम्मा के एक बात मान लीन, भाई से मिले कलकत्ता न गए। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन होएगा। देवप्रिया की तीनों बिटियन के ब्याह होएगा। अब घर में उनके सिवाय कौनो स्त्री न रही। सूना घर उनका जैसे फाड़े खात रहा है। जब वे नैराश्य से क्रोध से पगला जाती तो सत्यप्रकाश का खूब जी भर के कुछती, मगर दोनों भाइयन में प्रेम पत्र व्यवहार बराबर होत रहा है। देव प्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट हुए लगी। वे पेंशन ले लीन रहे, प्रायः धर्म ग्रंथन के अध्ययन में व्यस्त रहत रहे। ज्ञान प्रकाश भी आचार्य की उपाधि प्राप्त कर लीन रहे और एक विद्यालय में अध्यापक हो गए रहे। देवप्रिया अब संसार में बिल्कुल अकेली रही। देवप्रिया अपने पुत्र का गृहस्थी के चक्कर में न जाने कितने टोने टोटके किया करती। बिरादरी में कौन सी सुंदर कन्या है, गुणवती है, सुशिक्षित है, उसके बखान किया करती। पर ज्ञान प्रकाश का इन बातन का सुने का बिल्कुल फुर्सत न रही। मोहल्लन के और घरन में नित्य विवाह हुआ करते, बहुएं उठती, उनकी गोद में लड़का खेले लगते, घर गुलजार हो जाते। कहूँ विदाई होते तो कहूँ से बधाइयाँ आती, कहूँ गाना बजाना होते, कहूँ बाजा बजते। यह चहल पहल देख कर देवप्रिया का मन एकदम चंचल हो जात। उनका मालूम हुए कि संसार में सबसे ज़्यादा अभागिन वही है। हमरन भाग्य में यह सुख भोगना नहीं पता। भगवान ऐसा कौन दिन आई कि हमहू अपनी बहू के मुखचंद्र देखबे, उनके लड़कन का गोदी में खिलेबे। वह भी कोई दिन हुई कि हमारे आंगन में आनंद उत्सव और मधुर गान की ताने उठी हैं।
दिन रात यही बातें सोचत सोचत देवप्रिया की दशा कौनो पागल किसी हो गई। आपे आप सत्य प्रकाश का कोसे लगती, वही हमरे प्राणन के घातक है। देवप्रिया का अब कबो कबो धोखा है जात कि सत्य प्रकाश घर में आए हैं और हमका मारा चाहत हैं, ज्ञान प्रकाश का विष खिलाई दियत हैं। एक दिन वही सत्य प्रकाश के नाम एक चिट्ठी लिखिन और जितना कोसत बना उमक कोसिन, तुम हमरे प्राणन के बैरी हो, कुल घातक हो, हत्यारे हो। वह कौन दिन आई कि तुम मिट्टी में मिलियो, तुम हमरे लड़का पर वशीकरण मंत्र चला दियो। दूसरे दिन फिर ऐसे पत्र लिखें, यहाँ तक कि उनके रोज के यही काम होएगा। जब तक एक चिट्ठी में सत्य प्रकाश का गाली न दैलती उनका चैन न आवत, और ई पत्रन का वह कहारिन के हाथ डाकघर भिजवा दिया करती। ज्ञान प्रकाश के अध्यापक हुए जब सत्य प्रकाश के लिए घातक हुई हुआ। परदेश में उनका यही संतोष रहे कि वे संसार में निराधार नहीं है, अब यह अवलंब भी जात रहे। ज्ञान प्रकाश जोर दे के लिखिन कि अब हमरे लिए कौनो कष्ट न उठाएं, हमका अपनी गुजर के लिए काफ़ी से ज़्यादा मिल जात है। यद्यपि सत्य प्रकाश की दुकान खूब चलत रहे, लेकिन कलकत्ते जैसे शहर में एक छोटे दुकानदार का जीवन बहुत सुखी नहीं हुआ। 60-70 रुपए की मासिक आमदनी का हुआ है। अब तक जो कुछ बचत रहा है वह वास्तव में बचत न रही, वह एक त्याग रहा है। एक वक्त रूखा सूखा खाकर, एक तंग आद्र कोठरी में रहकर 25-30 रुपए बचत रहे हैं। अब दोनों वक्त भोजन करे लगे रहे, कपड़े जरा साफ पहने लगे, मगर थोड़े ही दिनन माँ उनके खर्च माँ औषधियन की एक मद और बढ़ गई और फिर पहले किसी दशा हो गई। बरसों तक शुद्ध वायु, प्रकाश, पुष्टिकर भोजन से वंचित रहे से अच्छा स्वास्थ्य जो है वह नष्ट हो जात है। सत्य प्रकाश का अब रोग आ घेरिन, कबो कबो बुखार आ जात रहा है। युवा अवस्था में आत्मविश्वास होत है, अवलंब की परवाह न रहे। वयोवृद्ध दूसरन के मुँह ताकत है, आश्रय ढूंढत है। सत्य प्रकाश जब पहले सोए तो एक करवट में सबेर हो जाए, कबो बाजार की पुड़ियाँ खा लिए तो कबो मिठाइयन पर टाल दिए, पर अब रात का अच्छी तरह नींद ना आवे। बाजारी भोजन से घृणा हो गई रहे। रात का घर आवे तो थक कर चूर चूर हो जाए। एक वक्त चूल्हा जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरे, कबो कबो अपने अकेलेपन पर रोवें। रात में जब कौनो तरह नींद न आवे तो उनके मन कोसों से बात करे के लिए ललायित हो जाए, पर हुआ निशा अंधकार के सिवाय और कौन रहा है। दीवारन के कान हुआ था, मुंह थोड़ी। इधर ज्ञान प्रकाश के पत्र आवब और कम हो गए, और जो आवे तो वो बड़े रूखे आवे। सत्य प्रकाश अब भी वैसे भाव में पत्र लिखे, पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा दिए थे। धीरे धीरे सत्य प्रकाश का यह भ्रम हुए लगा कि ज्ञान प्रकाश अब उससे निष्ठुर हो गए हैं, नहीं तो का उनके पास 2-4 दिन के लिए आना संभव नहीं रहे। हमरे लिए तो घर के द्वार बंद हैं, पर उनके लिए कौन बाधा है। वो गरीब का काम मालूम रहा है कि ज्ञान प्रकाश अपनी माता से कलकत्ते न जाए की कसम लेके बैठे हैं, और ई भ्रम में सत्य प्रकाश और ज़्यादा हताश और निराश हो गए। शहरन में मनुष्य बहुत हुआ था, पर मनुष्यता विरले में हुआ था। सत्य प्रकाश वो बहुसंख्यक स्थान पर एकदम अकेले रहे। अब उनके मन में एक नई आकांक्षा अंकुरित हुई, क्यों ना घर लौट चले, कौनो संगनी के प्रेम में शरण ले। वह सुख और शांति और कहाँ मिल सकत है। हमरे जीवन की निशा अंधकार का और कौन सी ज्योति अलौकिक कर सकत है। वह इस आवेश का अपनी पूरी संपूर्ण विचार शक्ति से रोकें। जिस भांति एक लड़का घर में रखी हुई मिठाई का बार बार खेल से घर खींच लावत है, वही तरह उसका चित्त बार बार उन्हीं मधुर चिंताओं में मगन हो जात। वह सोचत, हमका विधाता ये सब सुख से वंचित काहे रखें, अगर नहीं तो हमारी दशा ऐसी हीन न होती। हमका ईश्वर बुद्धि नहीं दीन का हम श्रम से जी चुराए थे। अगर बालपन में ही हमरे उत्साह और अभिरुचि पर तुषार न पड़ गए होते तो हमारी बुद्धि शक्तियों का गला न घोट दिया गया होता तो आज हमहू आदमी होइत।
पेट पाले के लिए ही तरह हम विदेश में न पड़े हुए, नहीं तो हम अपने ऊपर यह अत्याचार न करित। महीनन तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम चला करा। एक दिन वे दुकान से आकर चूल्हा जलावे जात रहे कि डाकिया बुलाइन। ज्ञान प्रकाश के सिवा उनके पास और कोहू के पत्र नहीं आवत रहे, और ज्ञान प्रकाश के पत्र आ जावा रहे तो यह दूसर पत्र की कहे कोनो अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़े लगे तो एक क्षण में पत्र उनके हाथ से छूट के गिर पड़ा और सिर थाम के अपन बैठ गए कि कहूँ गिर न पड़े। वह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से निकला हुआ जहर भरा प्याला रहा है, जिसने एक पल में उनको संज्ञाहीन कर दिया। उनकी सारी मर्मांतक व्यथा, क्रोध, नैराश्य, कृतज्ञता, ग्लानि केवल एक ठंडी सांस में समाप्त हो गई। बेचारे जाए के चरपैया पर लेट रहे। मानसिक व्यथा आग से पानी हो गई। हाँ, सारा जीवन नष्ट हो गया। हम ज्ञान प्रकाश के दुश्मन हैं। हम इतने दिन से केवल उसके जीवन का मिट्टी में मिलाए के बारे में सोचित रहे। हम प्रेम के स्वांग भरित रहे। भगवान, तुम ही नहीं के साक्षी हो। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का पत्र पहुंचा। सत्यप्रकाश उका लेकर चुप्पे फाड़ दिन पढ़े की हिम्मत नहीं पड़ी। एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुंचा। वहू के वही अंत हुआ। फिर वह एक नित्य कर्म हो गया। चिट्ठी आवे और ये फाड़ दिए, किंतु देवप्रिया के अभिप्राय बिना पढ़े ही पूरा हो जाए। सत्य प्रकाश के मर्मंतक स्थान का एक चोट पड़ जाए। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्य प्रकाश का जीवन से घृणा हो गई। वे दुकान बंद कर दीन, कहूँ आओ जाप छोड़ दीन, सारा दिन खटिया पर पड़े रहते। वे दिन याद करते जब माता उनका पुचकार के गोदी में बैठाए लेती और कहती बेटा। पिता भी संध्या समय दफ्तर से होते और उनका गोदी में उठा लेते और कहते भैया। माता की सजीव मूर्ति उनकी आँखों के सामने आए कि खड़ी हो जाती, जैसे ठीक बिल्कुल वैसी जैसे गंगा स्नान करने जाने समय रही। उनकी प्यारी भरी बातें कानों में आने लगती। फिर वह दृश्य सामने आए जाता जब नववधू माता को अम्मा कहकर पुकारा था। तब उनके कठोर शब्द याद आ जाते और उनके क्रोध से भरे हुए विकराल नेत्र उनके आँखों के सामने घूमने लगते। अब अपना सिसक सिसक कर रोना याद आता। फिर वह सौर ग्रह का दृश्य उनके सामने आ जाता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में लेना चाहा था, पर माता के वज्र के से शब्द उनके कानों में गूंजने लगते। हाय, उसी वज्र ने मेरा सर्वनाश कर दिया। फिर ऐसी कितनी घटनाएं याद आ जाती जिसमें बिना कोनो दोष के माँ उनका डांट बता रही हैं। पिता का निर्दय निष्ठुर व्यवहार याद आ जाता। उनका बात बात पर त्योरियां बदलना, पिता के मिथ्या अपवादों पर विश्वास कर लेना। हाय, मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। तब वह करवट बदल लेता और फिर वही दृश्य उसकी आंखों के सामने फिरे लगते। फिर करवट बदलता और चिल्ला कर कहता, इस जीवन का अंत क्यों नहीं हो जाता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई। सहसा एक दिन उनके द्वार पर कोई के पुकारे की आवाज पड़ी। उसने कान लगाकर सुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष रहा है। उसके गले लिपट गए। ज्ञान प्रकाश उनके पैर छुए। दोनों भैया घर में आए। अंधकार छाया हुआ रहा। घर की यह दशा देखकर ज्ञान प्रकाश, जो अब तक अपने कंठ के आवेग का रोके हुए रहे, रोए पड़े। सत्यप्रकाश लालटेन जलाइन। घर का रहा भूतन के डेरा रहा। सत्यप्रकाश जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लें। ज्ञान प्रकाश भाई के यह जर्जर शरीर, पीला मुंह, बुझी हुई आँखें देखे और रोवा करें। सत्यप्रकाश कहें, हम आजकल बीमार हैं भैया। ज्ञान प्रकाश, वह तो देखित है। सत्य, तो तुम अपने आवे की सूचना काहे नहीं दी हो? मकान कैसे पता चला? ज्ञान,
सूचना तो दिए रहन, शायद तुमका चिट्ठी न मिली हुई। सत्य, अच्छा हाँ दिए हुई हो, पत्र दुकान में डाल गवा हुई। इधर हम कई दिन से दुकान नहीं गए, घर पर सब कुशल है। ज्ञान, माता जी के देहांत हो गया है। सत्य, अरे का बीमार रही? ज्ञान, जी नहीं, मालूम नहीं का खाए लीन, इधर उन्हें उन्माद सा हो गया रहा है। पिताजी ने कुछ कटु वचन कह दिए, शायद उसी पर कुछ खाए लीन। सत्य, पिताजी तो कुशल से हैं। ज्ञान, हाँ अभी मरे नहीं हैं। सत्य, अरे क्या बहुत बीमार हैं? ज्ञान, माँ ने विष खा लिया तो उनका मुंह खोलकर दवा पिला रहे थे कि माताजी ने जोर से उनकी 2 उंगलियां काट ली। वही विष उनके शरीर में भी पहुंच गया। तब से सारा शरीर सूजा हुआ है, अस्पताल में पड़े हैं। किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं, बचने की आशा नहीं है। सत्य, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई सुबह सुबह कलकत्ता से विदा होकर चल दिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।